अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, रियाजुल जन्ना वो मुबारक जगह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिंबर शरीफ के दरमियान में उसका नाम रियाजुल जन्ना है, यानी जन्नत का बगीचा। मस्जिद रियाजुल जन्ना मैसूर का अजीम शान इफ्तिताह शहर मैसूर के कल्याणगिरी में वाक़ई मस्जिद रियाजुल जन्ना की तामीर का अजीम शान इफ्तिताह हुआ। ज़ेरे सदारत अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब रशादी बरकातहुम इस इजलास में शहर और बैरूनी शहर के उलमा इकराम और अमाइदीन व सियासी हज़रात बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मस्जिद रियाजुल जन्ना पूरे ज़िले में खूबसूरत मस्जिद मानी जा रही है। मस्जिद रियाजुल जन्ना को काम करने वालों का जो है यहाँ पर एजाज़ किया गया, उनको खिताब से नवाजा गया। एक तो मेरा 40 साल की दोस्ती है और ऐसी दोस्ती है कि हम 10 या 12 साल की उम्र में मिले थे और दोस्ती बढ़ती गई और हम दोनों एक ही लाइन में है। वो भी सोशल सर्विस में है, मैं भी सोशल सर्विस में हूँ। 1000 डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हम दोनों में रहते हैं। हम दोनों के रास्ते अलग अलग है, बट मंजिल एक ही है कि अल्लाह को राज़ी करना है। और मेरा मुराद है इब्राहिम सेठ साहब से, मेरे ख़ास दोस्त भी है, मेरे अजीज़ भी है, और मैं चाहता हूँ यूनुस सेठ साहब, इरशाद सेठ साहब को या मैं हमारे खादिम उनकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा हमने बनाया है उनके लिए। और हम पत्थर में इस तोहफे में बनाया है। इस पत्थर में हमने लिखा है कि अल्लाह इज़ अश-शकूर, कि हम क्या तारीफ करेंगे। Allah is the most appreciated, and we are presenting Ibrahim for all the good work what he has done for Mysore district in terms of this thing. Alhamdulillah, may Allah bless him with good health and good prosperity. And I'm sorry Ibrahim if I've troubled you. Cross your path. और एक हमारे जो उनकी जो स्ट्रगल, उनका जो जज्बा, 18-20 साल की तमन्ना रखना कोई मामूली बात नहीं है किसी इंसान के लिए। से कम बहुत ही मुश्किल वक्त है। 20 साल गुजरना मस्जिद बनाने में बहुत ज़रूरत थे हमारे दादा की तरफ से। ये तो ठीक है। राजू साहब हमारे सर्कल इंस्पेक्टर हाजिर है। Mr. Naushad, structural engineer. Naushad, structural engineer. अल्लाह जानता है 700 के साथ साथ थे, 125 फुट के मीनार में चढ़ना बेल्टों के साथ चढ़ते थे कि कब ये गिर ना जाए। बहुत रातों को नींद नहीं आती थी और जब तक वीडियो नहीं आता था हम सोते नहीं थे। हमारे इंजीनियर है माशाल्लाह, स्मार्ट भी दिख रहे हैं आज। अजहर भाई कम से कम 60 या 65 ये भी अशफाक भाई को 8-10 दिन पहले लखवा में लग गया है, उनके लिए दुआ करना। इंशाअल्लाह दोनों ने बहुत मेहनत की है, अजहर भाई और अशफाक भाई, और बहुत प्रेशर में रहता है तो सारा जाली का काम अशफाक बहुत दिन से काम। इधर आपको अगर भूल गया तो इंशाल्लाह इस फंक्शन के बाद
अजमाइन। रियाजुल जन्ना शहर मैसूर की एक खूबसूरत तरीन मस्जिद आज हमारे दरमियान नौजवानों के दरमियान जो उलमाए दीन हमारे उभरते हुए आ रहे हैं मुबारक। जनाब, इस मस्जिद के बारे में आप क्या कहेंगे और इस तरह खूबसूरत मस्जिद और कहीं ज़्यादा होना चाहिए आपके बारे में, आप किसके बारे में क्या कहना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मसाजिदु बुयूतुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि मसाजिद और मदारिस दीन के किले होते हैं। चाहे वो मस्जिद छोटी हो या बड़ी हो, शानदार हो कि छोटी हो, हर मस्जिद हर मदरसा दीन का किला होता है। लेकिन शहर में हो या मुल्क में हो या अपने महल्ले में हो, जहाँ कहीं भी अपने दीन के किले को हम मजबूत देखते हैं, बड़े बड़े मसाजिद बड़े बड़े मदारिस देखते हैं, तो दिल में एक अजीब खुशी पैदा होती है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इस्लाम को फैलाने की जो कोशिश की थी, जिसमें अपनी दो बेटियों का भी तलाक़ करवाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पूरी दुनिया में फैल रहा है कि लोग अपना ज़ाती पैसा लगाकर ऐसे मसाजिद तैयार कर रहे हैं जो दीन के किले हैं। तो बात साफ़ तौर पे ये ज़ाहिर हो रही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गई वो मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब हो रही है। आपके सामने मिसाल मौजूद है, जैसे मस्जिद रियाजुल जन्ना अक्षय भंडार के सामने जो बनाई गई है, माशाअल्लाह आप इसे देखेंगे तो बिला इख्तियार बिला साख्ता आपकी ज़बान से सुबहान अल्लाह ज़रूर निकलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ज़िम्मेदारों ने भी, हमने अपनी आँखों से देखा है, तकरीबन हफ़्ते में कम से कम 8-10 नमाज़ें तो यहाँ अदा करते थे। तो उनमें उन नमाज़ों के वक्त में जब हम आते थे तो ज़िम्मेदारों को हमा वक्त यहाँ इन कामों में, इन ज़िम्मेदारियों में लगा हुआ हम पाते थे। तो मैं इन ज़िम्मेदारों के हक़ में भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन ज़िम्मेदारों को इसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाए कि इन्होंने अपना ज़ाती वक्त लगाकर, कोई आज ऐसा करता नहीं, सदर सेक्रेटरी बन कर के जो है अपने मसनद पे बैठ जाते हैं, लेकिन अपना ज़ाती वक्त निकाल करके ऐसे कोरोना जैसे माहौल में इन्होंने पूरा वक्त जो है मस्जिद को लगाया और बेहतरीन अंदाज़ में मस्जिद बनाई है। मैं सबके लिए, इन ज़िम्मेदारों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन बदला अता फ़रमाए और ऐसे ही हम तमाम मुसलमानों को अपने दीन के खिलों को मजबूत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और उसके साथ साथ मैं एक छोटी बात कह कर के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लामा इकबाल जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक ही रात में एक मस्जिद तैयार कर ली गई थी, तो एक शेर कहा था, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। तो लिहाजा सिर्फ मसाजिद आलीशान बना लेना और नमाज़ों के एतबार से हम कमज़ोर हो जाना, ये ईमान की अलामत नहीं है। तो लिहाजा हमारे महल्ले में मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी है और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे नमाजी भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती के साथ इस मस्जिद में नमाज को कायम करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे शहर मैसूर के एक जाने माने और उभरते हुए नौजवानों में उल्मा के तौर से जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं ये जो है पूरे ज़िले के लिए मशहूर और मारूफ और ख़ूबसूरत मस्जिद क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहले अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे शहर मैसूर को एक अजीम और ख़ूबसूरत मस्जिद की शक्ल में रियाजुल जन्ना अता की। ये सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़ल है। देखा जाए तो ज़िले मैसूर में इतनी खूबसूरत, शायद मुबालगा नहीं होगा कि शहर मैसूर में इतनी खूबसूरत कोई और दूसरी मस्जिद नहीं है। इसीलिए जो भी इस मस्जिद की तामीर में या इसकी तरक्की में या इसको मुज़य्यन करने में जिस तरह भी, जिन्होंने भी जिस तरह अपना पैसा या जान माल वक्त लगाए, मैं उन तमाम का आपके चैनल के माध्यम से बसासत से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, आपके चैनल से पैगाम देना चाहता हूँ कि क़ुर्ब क़यामत मसाजिद बड़ी खूबसूरत होंगी,
लेकिन अंदर नमाज़ पढ़ने वालों के दिल खाली होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मसाजिद तो जगह जगह बन रही हैं, लेकिन मसाजिद का बन जाना काफ़ी नहीं है। मसाजिद की हिफाजत और मसाजिद को आबाद करना और अल्लाह के घर की हिफाजत और अल्लाह के घर की देखरेख ये असल है। इसलिए आज मस्जिद तो बन गई, बनाने वालों ने मस्जिद तो बना दी, लेकिन अब इसकी ज़िम्मेदारी महल्ले के बिलखुसूस नौजवानों के ज़िम्मे है। नौजवान इस मस्जिद को अपनी मस्जिद समझे, आकर इसकी पाकी सफाई, इसकी देखरेख और इससे ज़्यादा इसे आबाद करने की और इसे अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह की नमाज और तिलावत से आबाद करने की भरपूर फ़िक्र करें। जी, हमें यहाँ पर कोई बताएंगे कि मस्जिद को जो है इतने ज़्यादा पैसे में मतलब इतनी खूबसूरत बनाने का वजह क्या हो सकती है सर? कोई भी हमें एक बंदे बताएंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद तो बड़ी आलीशान है, शहर मैसूर के लिए एक बहुत बड़ी अजीमुशान मस्जिद है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर मस्जिद की तामीर की गई है, खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसके साथ साथ आने वाले दिनों में इसी मस्जिद के ज़रिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद का जो तर्ज़ अमल हुआ करता था, मस्जिद मुसलमानों के लिए एक पार्लियामेंट हुआ करता था। मुसलमानों के तमाम मसाइल मसाजिदों से हल हुआ करते थे, बेवाओं के यतीमों के मसाइल मसाजिदों से हल हुआ करते थे। इस तरह से अगर हम खूबसूरती के साथ साथ उम्मत के खैर खाई के कामों में भी आगे बढ़ते रहें, तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदार और उम्मत के बेवाओं के, उम्मत के यतीमों के सहारा बने मस्जिद कमेटी के ज़रिए से, और तमाम जो लोग हैं, जो भी इसके हक़दार हैं, महल्ले के आसपास रहने वाले, उसमें जो भी गरीब हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उन तमाम की ज़रूरियात का, और जो बेनिकाह लड़कियां बैठी हैं उनके निकाह के लिए कुछ जो तरतीब बनाई जाए। हर मसाइल जो महल्ले के गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए और दूसरे लोगों के भी लिए, अगर उनके लिए भी कुछ काम किया जाए तो इंशाअल्लाह खूबसूरती के साथ साथ वो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल था उस पर भी अमल करेंगे तो बेहतरीन काम होगा। जी सर। और कुछ हमारे साथ यहाँ पर मुसल्लियन इकराम मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं कि भाई शहर मैसूर में इस तरह की खूबसूरत मस्जिद जो है ये नौजवानों के लिए कितनी ख़ास रहेगी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ का मुसल्ली नहीं हूँ। जब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का काम चल रहा है, दिन रात जहाँ जहाँ पर गुजरना होता, दिल में एक तमन्ना होती थी कि ये कब मुकम्मल होगी, किस अंदाज से खड़ी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस एरिया में ये खड़ा है, यहाँ पर 2-3 एरिया जुड़कर ये कॉर्नर में मस्जिद खड़ा मिलती है। मैं उम्मीद यही करता हूँ हर एक नौजवान जो यहाँ से गुज़रता है इनके लिए आसानी होगी नमाज़ पढ़ने के लिए। सिर्फ नमाज नहीं, कौम के जो भी मसाइल होते हैं सबसे पहले हमको ये सिखाया जाता है कि मस्जिद से शुरू हों। आज हमने अलग मुकाम दे गए हैं, लेकिन अल्लाह का घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुसलमानों के हर एक फ़ैसले ये कहते हैं। और मेरी यही आपके न्यूज़ चैनल से बोलने की ये अपील करता हूँ कि इस मस्जिद को ऐसा यूटिलाइज़ करें कि एक पूरे मैसूर को जिस तरह आज शान शौकत में नमूना बनी हुई है, तो आइंदा आने वाले दिनों भी मुसलमानों के अंदर जो भी फ़ैसले हो, जो भी तरक्की हो, उम्मत के जो भी मसाइल हो, इस मस्जिद से आगे मुकम्मल पूरे हों। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा। शहर मैसूर में वाक़ई कल्याणगिरी में आज बरोज़ इतवार इस मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। सारे बड़े बड़े उलमा इकराम और बेंगलुरु से अमीर शरीयत, कर्नाटका मौलाना सगीर अहमद साहब जो है यहाँ पर आकर किताब से नवाजा गया। और हमारे मैसूर की एक खूबसूरत मस्जिद जो मैसूर के लिए बहुत ही शान और बहुत ही मशहूर और मारूफ बनेगी। इसी तरह हमारे इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है मस्जिद रियाजुल जन्ना के बारे में, आप हमें कमेंट्स में आपकी राय पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।